अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो मैं आपके लिए जो नुस्खा लेकर आया वो बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, गाय के खुशिये पैदा करे मनी का ढेर। ये इतनी कसीर तादाद में मनी पैदा करते हैं। मैं पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ बकरे की खुशियों के बारे में कि बकरे के खुशिये भी इस हद तक मनी पैदा करते हैं कि इंसान की सोच भी नहीं है। बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में मनी पैदा करते हैं और मनी के जरासीम को ताकतवर बनाते हैं और मनी के बच्चा पैदा करने वाले जरासीम पैदा करते हैं और मनी को हरकत देते हैं, जिससे इंसान को शहवत आती है, होशियारी आती है। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछली वीडियोज़ में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ और उस वीडियो का मैं लिंक भी नीचे दे दूँगा, जिसमें मैंने बकरे के खुशियों के बारे में तफसील से आपको डिटेल से बताया था और लोगों ने बहुत पसंद किया है वो वीडियो। मुझे अभी तक उसके बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं और मैं लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी राय से मुझे राय दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे कि आपने बहुत अच्छा नुस्खा बताया है। तो कई लोग तो खाते भी हैं और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हकीम साहब हम खाते हैं और इसके हमें फ़ायदे पता हैं, तो जिन्होंने नहीं खाया उनको क्या पता। तो वो जो लोग खाते हैं इस चीज़ को तो उनको इस चीज़ के फ़ायदे पता हैं कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये दवा मैंने चूँकि एक जगह लिख कर रखे हुए हैं, मैं आपके लिए नुस्खे अच्छे से अच्छे कलेक्ट करके आपको उससे इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ जो मेरे पास मौजूद होती है। मैं उस इंफॉर्मेशन से आपको बता देता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन नई आई है, ये पुरानी है, इस तरह ये नुस्खा नया आया है, ये पुराना है, इस तरह की मतलब मैं इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जो नुस्खा मैं अभी आपको बताने लगा हूँ ये बहुत ज़्यादा अक्सीर नुस्खा है। इसको इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। मैं कुछ तफसील आपके लिए लिख कर रखी हुई है कि दोस्तों, इस नुस्खे के इस्तेमाल से ये दवा इंसान के खुशियों पर असरअंदाज होकर इनके शबाब और अफ़आल में तेज़ी पैदा करती है। यानी कि ये दवा अगर इंसान खा ले तो उसके शबाब में इजाफ़ा हो जाता है और मनी के जरासीम में तेज़ी पैदा होती है, जिससे शबाब ज़्यादा से ज़्यादा आता है, होशियारी आती है। आप अगर ये एक महीना इस्तेमाल करें, लगातार तो नहीं लेकिन 2-3 दिन छोड़कर इस्तेमाल करें, 2 दिन छोड़कर खाएं आप, तो 1 महीने बाद आप मुझे रिज़ल्ट बताइएगा। आप 10-10 बार भी हम इस्त्री कर सकेंगे। इतनी पावर आ जाती है इंसान के अंदर, जिससे जिस्म इंसानी पर कैसा कुछ इनकलाब आफरीन असर होता है, इस पर रोशनी डाली जा चुकी है। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, खुशियों के अफ़आल के शबाब और कैफियत के बेदार हो जाते ही खुद ब खुद बेदार हो जाता है। थायराइड ग्लैंड खुद ब खुद बेदार हो जाता है, जिसके नतीजे कुछ शबाब अबर होते हैं और इनका पहले तज़किरा किया जा चुका है। दोस्तों, जो खुशियाँ हैं वो इंसानी जिस्म की, अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपके इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी अज़ा होंगे उनको दोबारा अज़ सरे नौजवान कर देता है, दोबारा से जवानी बख्शता है और हड्डियों और जोड़ों में आपका गूदा पैदा करता है, मनी पैदा करता है और उसकी ताकत पैदा करता है, हड्डियों का गूदा पैदा करता है। अगर गाय के खुशियाँ ना मिलें तो बकरे की खुशियों से भी काम चलाया जा सकता है। बकरे के खुशियों के बारे में मैं पिछली वीडियो बता चुका हूँ, बहस कर चुका हूँ। मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस पिछली वीडियो का, ताकि आप लोगों की आसानी हो सके, आप उसे पढ़ सकें। दोस्तों, ये नुस्खा मैं जो आपको पेश करने जा रहा हूँ, ये इसको आपने गौर से सुन लेना है। मैंने आपकी आसानी के लिए ये नुस्खा एक कागज़ के ऊपर भी लिख दिया है ताकि आप लोग आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकें और इसको बना सकें। बहुत आसान नुस्खा है। मैं आपकी नज़र करता हूँ। नुस्खा है जनाब, नर गाय जो मेल होती है, जो नर होता है, उस गाय के खुशियाँ आपने ताज़ा और तंदुरुस्त हालत में, यानी कि जिस दिन ज़बा हो उसी दिन आपने इन चीज़ों को ले लेना है जनाब। तो तंदुरुस्त हालत में लेकर उसे कीमा बना लेना है, ठीक है। और उसमें 2 माशा नमक, 5 तोला आब सौंफ,
5 तोला आप प्याज मिलाकर इसे एक शीशे के ظرف में डाल दें। एक शीशे का जार ले ले, ठीक है, जो ऊपर से बंद भी होता हो, उस शीशे के जार में डालकर और उसका मुंह ऊपर से बंद करके उसके जो साइडें होती हैं मुंह को अच्छे तरीके से आटे का लेप बनाकर ना आटे से अच्छी तरीके से बंद कर दें। ठीक है जी। कई जो बलूचिस्तान वाली साइड पे लोग रहते हैं, इनका ये जो गोश्त बनाते हैं ना, जो इनका ये स्टाइल है कि ये भी एक जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें तमाम मसाले और गोश्त डालकर, ठीक है जनाब, उसको ऊपर से आटे से लेप कर देते हैं। लेप करके उसको मिट्टी में दफन कर देते हैं। उसके साइडों पे कोयला डाल देते हैं, फिर वो भाप से वो पकता है, कोयले की भाप से, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। ये लोग जानते होंगे जो खाते पीते हैं ऐसी चीज़ें, वो ये चीज़ें जानते होंगे। उसको आटे के लेप से बंद कर देना। फिर आग पर पानी का एक बर्तन रख दें जो उससे थोड़ा हुजम में या तादाद में उसकी साइज़ में बड़ा हो। उस पानी में शीशे का ظرف रख दें, यानी वो पानी आपने आग पर रखना है, उसके अंदर आपने शीशे का ظرف रख देना है। ठीक 2 घंटे बाद उसे निकाल लें और उसे छान लें, यानी गोश्त को ऊपर कर लेंगे तो उसके नीचे जो वो लिक्विड सा उसका इकट्ठा होगा, खुलासा उसको कहते हैं, वो किसी भी शीशी में बंद कर लें। ठीक है, जो उसके नीचे वो जो इकट्ठा होगा ना, जो लिक्विड सा होगा, गाढ़ा सा होगा लिक्विड, वो उसको आपने किसी शीशी में बंद कर लेना है। ठीक है जनाब। अब मिकदार में आपको समझाता चलूँ, ये नुस्खा तो आपको समझ आएगा। मिकदार आपने 1 तोला सुबह और 1 तोला शाम को खाना है। 1 तोला आप पैमाइश कर सकते हैं खुद भी, या किसी दुकानदार से ले जाएं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होती है तो 1 तोला आपको वो बता देंगे कितना होता है, तो वो आपने उसको खाना है। ठीक है, ये खाने के बाद आप 15 दिन के इस्तेमाल से, सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन आप ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे और आपको ख़ुद अपना आप बताएगा। आप कहेंगे कि ये ख़ास तौर पर मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये नुस्खा शादीशुदा अफराद इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नुस्खा खाने के बाद इंसान को बहुत ज़्यादा शहवत आती है, बहुत ज़्यादा शहवत आती है। जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो तो उनको तो समझ आ गई होगी मेरी बात की, लेकिन जो नहीं इस्तेमाल करते उनसे मैं कह रहा हूँ कि वो शादी करके ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ना करें, क्योंकि इसके अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शहवत आएगी और आपको फिर वो जो है वो मुश्तज़नी करने पे आप मजबूर हो जाएंगे। तो यही तरीका, या फिर जना की तरफ जाएंगे। जो लोग नहीं करते जना, जिनको दस्तयाब नहीं है ऐसी सर्विसेज, तो वो फिर मुश्तज़नी की तरफ तो वो आ जाएंगे। इसलिए शादीशुदा अफराद इसको इस्तेमाल करें, जिससे शहवत आपकी परवान चढ़ेगी। मनी को गाढ़ा करता है, आप ख़ुद देखेंगे मनी के जरासीम को बढ़ाता है, और जब मनी के जरासीम को बढ़ाएगा तो वो मनी आपकी ज़ोर से एक निकलेगी, यानी कि उसकी जो धार है वो तेज़ हो जाएगी, यानी दूर तक जाएगी उसकी धार, और ये निकल के जाएगी और यूँ और काफ़ी ज़्यादा सारी मनी निकलेगी। ये आजमूदा नुस्खा है, बहुत कदीम नुस्खा है। पुराने दौर के लोग इसी तरह शफायाब हुआ करते थे। मनी में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे, मनी के जरासीम कमज़ोर हैं, तो ये चीज़ें इस्तेमाल करके तो वो मनी के जरासीम को ताकतवर बनाया करते थे। तो ये था नुस्खा, एक शॉर्ट सा आपकी खिदमत में मैंने हाज़िर किया है। अब उम्मीद करता हूँ कि कोई भी सवाल बाकी नहीं रह गया होगा। एक और बात मैं जो करना चाहता हूँ वो ये कि अपने व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बार बार मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है भाई, मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकता, इसको मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ। आपने जो भी बात करनी है, टेक्स्ट करनी है, मुझे यहाँ पर आप मैसेज कर दें तो मैं आपको कमेंट्स में ही उसका रिप्लाई कर दूंगा। आप बार बार नंबर नीचे, कोई अपना नंबर पेश कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या वीडियोज़ के नीचे, तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। आपका नंबर को मिस यूज़ भी हो सकता है, गलत लोग जो है वो आपको गलत तरीके से कोई और मेरा नाम लेकर हकीम बनकर आपको मैसेज कर दें, तो आप कहेंगे जी वाकई ये देसी हेल्थ टिप्स की जानिब से मैसेज आया है, और हमें वो आपको 2 नंबर कोई प्रोडक्ट पकड़ा दे या दे दे, तो उसका ज़िम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। मैं इसीलिए बार बार आपको समझाता हूँ कि नंबर अपना पेश ना किया करें और ना ही नंबर मांगा करें। आप वीडियोस पूरी वॉच ही नहीं करते, आप वीडियोस पूरी वॉच करें तो आपको समझ आएगी ना। आप थोड़ी सी वीडियो वॉच करके आगे आगे करके वॉच करते उसका तो फ़ायदा ही नहीं है ना।
تو اسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میرا تو کچھ نہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. تو نمبر آپ اپنا پیسٹ برائے مہربانی نہ کیا کریں. اب امید کرتا ہوں کوئی سوال نہیں رہ گیا ہوگا، سارے آپ کے سوالات کے جواب ہو گئے ہوں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.